हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस प्रोग्राम के अंदर बात करने वाले हैं कि यूजर कोई भी एक नंबर इनपुट करेगा, डालेगा स्क्रीन पर और हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि सपोज दैट आपने अगर 10 डाला तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि आप 1 से डिवाइड करते जो चलोगे, 1 से डिवाइड करोगे 10 को, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 3 से करोगे, 4 से करोगे, 5 से करोगे, 6 7 8 9 10 से करोगे। यानी कि जितना नंबर है 1 से लेकर वहाँ तक आप एंड नंबर तक आप इसको डिवाइड करोगे। तो जितना भी परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसका रिमाइंडर जीरो आता है, डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो उसका फैक्टर होता है। तो इस तरीके का प्रोग्राम लिखने के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे सपोज दैट आपने इनपुट, आपने जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कमेंट करके बताऊँ कि आपने जैसे कि 50 डाला, तो आप इसको 1 से लेकर के, यानी कि 1 से लेकर के, सॉरी, 1 से लेकर के आपको 50 तक इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 से लेकर 50 तक आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको किसको डिवाइड करना पड़ेगा? 50 को ही डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 1, 50 डिवाइडेड बाई 2। तो जितने भी अगर डिवाइड प्रॉपर हो जाएंगे, पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि वो उसका फैक्टर होता है। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, इसको कोड बनाना है। तो चलते हैं, सिंपल सा कोड है इसका। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेशन हमें चाहिए होती है। क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम सी आउट और सी इन का यूज़ करते हैं, और उनकी डेफिनेशन आपकी होती है आईओ स्ट्रीम के अंदर, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और इस कोई भी प्रोग्राम आप लिख लीजिए, उसके अंदर एक मेन फंक्शन होता है जिसको हम पैरेंथेसिस से इस तरह से लिखते हैं, और बाद में हम क्या करते थे, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज से उसको कर देते हैं बंद। और इसके बाद में हम एक वेरिएबल लेंगे कि इंट वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू जिसका हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमने एक वैल्यू ले लिया वेरिएबल, और उसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रीन पे मैसेज डालना पड़ेगा कि प्लीज़ एंटर एनी वैल्यू टू फाइंड फैक्टर्स फॉर दिस नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी आउट कर दिया और मैसेज दे दिया कि एंटर एनी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, ओके राइट, इस तरह से लाइक। तो आपका जो भी मैसेज आप दे दीजिए, और हमें हर लाइन को टर्मिनेट करना पड़ता है सेमी कॉलन से, क्योंकि आपका कंपाइलर को हमें बताना होता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है यहाँ से शुरू हो रहा है, स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन, और वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ से ये एक्सप्रेशन शुरू हो रहा है और आपका यहाँ पे बंद हो रहा है, ठीक राइट। अब इसके बाद में क्या है, हमारा यूजर ना वैल्यू इनपुट कर देगा स्क्रीन पर या कंसोल पर, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। और जिसको स्टोर करने के लिए चलता है हमारा सी इन इन। और आप सिंटैक्स देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर ग्रेटर आ रहा है, यहाँ पे लेस देन आ रहा है आउटपुट के लिए, और इनपुट के लिए क्या होता है, यानी कि वैल्यूज़ को, जो भी वैल्यू उसको स्टोर करना है तो आपका ग्रेटर ग्रेटर आएगा। और कहाँ पे स्टोर करना है आपको, वैल्यू वेरिएबल के अंदर करना पड़ेगा। तो वैल्यू आपने डाल दी यहाँ पर और लाइन को कर दिया टर्मिनेट। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि आपको अगर सपोज दैट 50 डाला है यूजर ने, तो 50 को आपको 1 से लेके 50 तक आपको उसे डिवाइड करके देखना है। यानी कि ऐसा सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 से लेके 50 तक आपको चेक करना है, यानी कि आपको इटरेशन करनी है। इटरेशन किससे करते हैं हम? लूप से करते हैं, फॉर लूप से, वाइल लूप से, डू वाइल लूप से, इनसे करते हैं। तो हम एक सिंपल सा फॉर लूप ले लेते हैं और उसके अंदर हम आई लेते हैं, और आई की हमें आवश्यकता पड़ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आई एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू। और वैल्यू में आपने कितना डाला था, जैसे 50 डाला, तो आपने आई लेस देन इक्वल टू 50, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 50, यानी कि 50 तक आपका ये लूप चल जाएगा। और उसके बाद हमने आई की वैल्यू क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया एक एक वैल्यू। और हमने करली ब्रेसेस ओपन कर दिया और करली ब्रेसेस क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इफ़, जैसे कि आप वैल्यू में आप 1 का फाइल डिवाइड करिए, डिवाइड चला जाता है पूरा पूरा, तो यानी कि वो क्या नंबर है, फैक्टर है उसका, और फैक्टर है तो उसको प्रिंट कर देते हैं। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि वैल्यू, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई, यानी कि मॉडुलस। मॉडुलस आपका एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो आपका रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो आपने मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस बाई आई की वैल्यू। जब भी आपकी आई की वैल्यू होगी वो मॉडुलस उसमें डिवाइड करेगी, यानी कि वैल्यू में, वैल्यू यानी कि 50 मॉडुलस आई, तो उसका रिमाइंडर देगी, और रिमाइंडर क्या देगी, जीरो दे। जब जब ये जीरो दे, हम क्या करेंगे कि वो फैक्टर्स होगा, यानी जीरो आ गया रिमाइंडर उसका। अगर आपका वैल्यू मॉडुलस आई यानी कि डिवाइड चला गया और इसका रिमाइंडर जीरो आ गया पूरा पूरा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि वो डिवाइड डिविजिबल है, यानी कि वो फैक्टर है उसका। तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे उसकी वैल्यू को, यानी कि आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो उसके लिए हमारा यही चलेगा कि सी आउट एंड हमें क्या प्रिंट करना है, आई की वैल्यू को। तो अब सीधा यहाँ पे डबल कोट्स ना लगाते हुए हमें आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे और स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, टर्मिनेट, राइट। तो हमारा ये इस तरह से कोड हो गया है। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज। क्या किया, जो आपका मेन फंक्शन है वो आपका रिटर्न टाइप क्या था, इंट था।
तो इसको हम क्या करते हैं कि रिटर्न कर देते हैं 0, रिटर्न 0 कर दिया है। और हम इसको अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके मैंने इस पर रन कोड किया है। और रन कोड करने के बाद में आपका ये एरर दे रहा है। एरर क्या कर दिया मैंने, फॉर लूप में एरर आ गया यहाँ पे। यहाँ पे कॉमा नहीं आता, यहाँ पे कॉलन सेमी कॉलन आता है, राइट। हमारा ये एरर था, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और आपका मैसेज आ रहा है कि एंटर एनी पॉजिटिव वैल्यू, तो मैंने दिया इसको 10। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 5, मतलब मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये क्या है, यानी कि चिपक के आ रहे हैं, तरह से चिपक के, है ना। तो इनको थोड़ा सा रिजल्ट को दूर कर देते हैं, यानी कि जो आप प्रिंट कर रहे थे आप यहाँ पर, ये इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक गैप कर देते हैं, गैप। तो गैप करने के लिए फिर आपकी आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर लेस देन आप इसमें क्या करती है कि स्पेस ले लीजिए इस तरीके से, राइट। आप इसमें स्पेस ले लेंगे इस तरीके से, तो आपका रिजल्ट प्रिंट प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। आप 10 कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 5 एंड 10, राइट। इस तरीके से आप जो भी आप वैल्यू डालेंगे, यानी कि 100 के फैक्टर्स पता करने हैं आपको। तो 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं आपके, 1 2 4 5 10 20 29 25 एंड 50 एंड 100। तो इसी तरीके से आपको जितने भी फैक्टर्स पता करने हैं, जितना भी बड़ा नंबर है तो आपको उसका पता कर सकते हैं। कि सपोज दैट इसके वेक्टर आपको पता करने हैं, तो इसके फैक्टर आपके क्या होते हैं, 1 5 150 1, राइट। तो गाइज़ आपको ये प्रोग्राम मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, आपको मैं इसका लूप का जो इटरेशन होता है वो कैसे चलता है आपको ये बता देता हूँ। हो सकता है कि आप यहाँ पे अटक गए हों, लेकिन थोड़ा सा रफली आपको पूरा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, मैंने इस प्रोग्राम के अंदर सी आउट और सी इन यूज़ किया है। इनकी डेफिनेशन आपकी IO स्ट्रीम के अंदर होती है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है इस प्रोग्राम के अंदर। हमारा कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर एक मेन फंक्शन होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन है पैरेंथेसिस, यानी कि ब्रैकेट्स होते हैं ये वाले इस तरीके से। और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज होता है, यानी कि आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है तो वही कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाता है, राइट। इसका रिटर्न टाइप मेन फंक्शन का मैंने क्या दे दिया है, इंट दे दिया है, ठीक है, इंटीजर टाइप का। तो मुझे आपका इस प्रोग्राम के अंदर दो वैल्यूज़ की ज़रूरत थी, दो वेरिएबल की ज़रूरत थी जो इंटीजर टाइप के वैल्यू हैं, इंटीजर टाइप के। एक तो वैल्यू जिसके अंदर यूजर वैल्यू डालेगा उसको स्टोर करने के लिए, और एक लूप चलाने के लिए आई ले लिया मैंने, राइट। मैंने स्टैंडर्ड से सी आउट करके मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया। तो जो डबल कोट्स के अंदर जो मैसेज होता है वो आपका स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है, और उसको लिखने का तरीका होता है ये, ठीक है। इन दोनों में आप देख सकते हैं कि लेस देन आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। जब वैल्यू आपका यूजर डाल देगा तो उसको इनपुट करने के लिए, यानी कि सी इन से हम उसको क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो आपने उसको सिंटैक्स ऐसे दिया, और किस में कर दिया हमने, वैल्यू वेरिएबल के अंदर कर दिया जो इंटीजर टाइप का है, राइट। इसके बाद हमने लूप लिया, और फैक्टर निकालने का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या होता है, लॉजिक, यानी कि हमारा क्या करना है, जैसे 50 दे दिया किसी ने, तो हम पहले 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, जितने भी डिवाइड चले जाते हैं पूरा डिवाइड चला जाता है, तो वो हमारा फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 1 से लेकर के चेक करेंगे हम कहाँ तक, जितनी वैल्यू उसने डाली है वहाँ तक। तो आई में स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू, वैल्यू में आपने कितना डाला है 50। तो इस तरह से 1 लेस देन इक्वल्स टू 50 यानी कंडीशन इज ट्रू, तो इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करेगा कि वैल्यू यानी कि 50 मॉडुलस आई, आई में कितना है आपका 1, तो 50 मॉडुलस आई यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 1 डिवाइड कर देगा पूरा 50 को, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि 0 इक्वल टू 0 हो गया, कंडीशन ट्रू। तो आपकी आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी कि 1 फैक्टर है 50 का, ठीक है। अगले केस में जब यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब 2 हो गई। तो आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 50, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 50 मॉडुलस 2, तो 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे पूरा चला जाएगा। मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। तो आपकी आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी कि आई की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 2, पहले 1 प्रिंट हुई थी, अब 2 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड जब पूरा हो जाता है तो फिर यहाँ से यहाँ पे जाता है ना, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 50, राइट। तो वो देखेगा कि हाँ कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो 50 मॉडुलस 3 क्या आ जाएगा बताइए, डिवाइड नहीं जाएगा ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि 3 प्रिंट नहीं होगा। इसके बाद में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा और 50 तक चलेगा। जैसे आपकी 50 यानी वैल्यू आपकी 51 हो जाएगी यहाँ पे लास्ट टाइम, तो 51 लेस देन इक्वल्स टू 50 यानी कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स, तो यह लूप आ जाएगा आपका बाहर और रिटर्न 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फैक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे।
तो गाइज आपको इस प्रोग्राम में फिर भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।